दर्शक नमस्कार, मैं हूं इमरान। आपके साथ इस समय हम मौजूद हैं बुलंदशहर में और हमारे साथ किसान जयपाल सिंह जी मौजूद हैं, जो कि सरदार नगर के रहने वाले हैं। जयपाल सिंह जी बहुत टाइम से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक खेती को कई तरीके से देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। सर से हम जानेंगे कि क्या चीज़ें उनको परिवर्तित लगी जब उन्होंने पहले रासायनिक खेती करते थे, लेकिन जब से उन्होंने प्राकृतिक खेती स्टार्ट की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, प्राकृतिक खेती में ये पाया कि एक तो जो चीज़ें हम पैदा करते हैं, जैसे उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, मूंग है, और आपका सब्जियों में मूली है, शलगम है, मेथी है, पालक है, चुकंदर है। तो ये पाया कि तो टेस्ट में अंतर मिला, ये टेस्टेड होती हैं। दूसरा कि परिवार में एक भी मेरे परिवार में कोई डॉक्टर के यहाँ 10 साल से अभी तक तो गया नहीं, क्योंकि किसी को ना कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तो स्वस्थ डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन क्रिया है वो बहुत अच्छी रहती है। तो प्राकृतिक खेती में ये मुझे मिला और मैं कर रहा हूँ। जी। जयपाल जी, अगर हम बात करें कि आप कब से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसके पहले किस तरीके से खेती करते हैं? हाँ, मैं करीब 5 साल से कर रहा हूँ। उससे पहले मैं रासायनिक खेती करता था। रासायनिक खेती में आपको डीएपी, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, यानी केमिकल्स वगैरह यूज करता था। उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, अच्छे पशुओं पे नहीं आए, मेरी भैंसों पे भी नहीं आए। क्यों कि नहीं होना 2 साल तक। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या उसका साइड इफ़ेक्ट था। और तब से मैंने अपनी ज्वार चारे में ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स बंद किए हैं। मेरी 2 भैंस हैं जो दूध देती हैं, बहुत अच्छा दूध दे रही हैं, और ना ही कोई बीमार है, ना कोई परेशानी है, स्वस्थ हैं। सर, अगर हम बात करें किन किन फसलों की आप प्राकृतिक खेती करते हैं और क्या आपका मोटिव रहता है, मतलब दूसरों के लिए भी करते हैं या सिर्फ अपने घर के लिए करते हैं? देखिए, फ़िलहाल तो मैं अपने घर के लिए करता हूँ। जैसे मूली है, शलगम है, मेथी है, पालक है, सरसों है, और आपका भिंडी है, टमाटर है, बैंगन है। ये अपने घर के लिए करता हूँ। अगर फालतू बचती है तो औरों को दे देते हैं हम। बाकी बिक्री के लिए नहीं कर पाते। क्योंकि बिक्री के लिए यूँ नहीं कर पाते कि एक तो इसमें प्राकृतिक खेती में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप उसका खरपतवार नाशक लगा दें, यानी कि फिर प्राकृतिक कहाँ रह जाएगी, ठीक है ना। उसमें तो खुरपा, कस्सी, फावड़ा, इसका ही इस्तेमाल होता है। जी सर, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भी मैं ये कहना चाहूँगा, कम से कम आप इतना तो कर लें अपने लिए थोड़ी ज़मीन छोड़ के, 1 बिसा 200 मीटर, 400 स्क्वायर मीटर या 500-600 स्क्वायर मीटर, उसमें अपने लिए तो कर लें आप। दाल वगैरह, सब्जी वगैरह अपने घर के लिए तो कर लें। अगर सब ऐसे ही कर लेंगे तो फिर किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितने रोग ऐसे हैं, बीमारियों, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड से हमें लग रहे हैं, हम परेशान हैं, ब्लड प्रेशर हाई लोस है, किसी का INR खराब है, किसी को पथरी की शिकायत है, किसी के जोड़ों में, पैर में दर्द है, किसी को डायबिटीज़ है। तो कम से कम इससे तो बच जाएंगे हम। हाँ, तो आप थोड़ी सब करें। किसान, मैं तो किसानों को यही कहूँगा कि भाई अगर आप किसान हैं और आपके पास ज़मीन है तो बिल्कुल अपने लिए ज़रूर करें प्राकृतिक खेती। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ जयपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है और इससे क्या क्या फ़ायदे किसानों को मिल सकते हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।